हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल पर। तो इस वीडियो में ना मैं पुराने स्वेटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप डोनेट करना चाहें तो डोनेट कर सकते हैं, लेकिन हमारे वहाँ कोई पुराने कपड़े नहीं लेता है, इसलिए मैं उसका DIY कर लेती हूँ। तो ये जो जितने भी स्वेटर मैं यूज़ कर रही हूँ उनका थोड़ा थोड़ा पीसेस मैंने पहले ही DIY किया है। उन्हीं पार्ट्स को, बचे हुए पीसेस को आज मैं रीयूज़ कर रही हूँ। तो कुछ कलर्स मैंने ले लिए हैं। आपके पास जो भी पुराने स्वेटर है उनको ले लीजिए और इसका कोई भी पार्ट हम वेस्ट नहीं करेंगे, सबका हम यूज़ कर लेंगे। तो 4 इंच का हमें खड़े खड़े पीसेस ऐसे निकालने हैं, ठीक है। तो ऐसे 4 इंच का हम चौड़ाई में पार्ट कट करेंगे। जब 4 इंच को कट करेंगे फिर वो 2 इंच तक हम फोल्ड कर लेंगे, जैसे मैं अभी दिखा रही हूँ आपको। 4 इंच रखिए और सीधी सीधी पट्टियाँ आप निकाल लीजिए। तो इस तरह से सीधी सीधी पट्टियाँ यहाँ पे मैंने निकाल ली हैं। अब क्या करेंगे ना, यहाँ से ऐसे फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद एक सीधी यहाँ से छोड़ देंगे, ऊपर से एक सीधी खड़ी खड़ी सिलाई हम लगा लेंगे, ताकि ऊपर से नीचे तक ओपन रहेगा। तो छोटी पट्टियाँ कट करके फिर हम आराम से अलग कर लेंगे। तो ऊपर नीचे मत सिलाई कीजिएगा, सिर्फ लंबी लंबी पट्टियाँ हम निकाल लेंगे ऐसे। तो बस ऐसे फोल्ड कीजिए और लंबाई में इसको सिलाई कर लीजिए। तो यहाँ देखेंगे तो बहुत सारी पट्टियाँ मैंने सिल ली हैं यहाँ पे किनारे पे। अगर आपकी मशीन पे ये सिलाई नहीं हो पा रही है तो आप 18 नंबर की सुई लगा के सिल लीजिएगा, बहुत आराम से सिलाई हो जाएगी। वैसे मैंने ये नॉर्मल सुई से ही सिली है, जिससे बेसिक हम सारे कपड़े सिलते हैं। लेकिन अगर नहीं चल रहा है, थोड़ा थिक पड़ रहा है, मोटा हो रहा है, तो आप 18 नंबर लगा लीजिएगा, फटाफट चल जाएंगी। अब इन सबको एक एक करके हम इस तरह से पलट लेंगे, तो सिलाई वाला पार्ट अंदर हो जाएगा और इस तरह से एक डबल लेयर हमें मिलेगी। इसका जब आप ब्लैंकेट बनाएंगे ना, तो आप समझ सकते हैं कि डबल लेयर, एक आप ऊपर भी आपको स्वेटर वाला पार्ट मिलेगा, नीचे भी, यानी कि आपने डबल फोल्ड किया है उसको। तो आपको काफ़ी अच्छी थिकनेस वाला आपको ब्लैंकेट मिलेगा जब इस तरह से आप बनाएंगे। तो हाथ से कर लीजिए सीधा, या फिर आप कोई टूल से कर लीजिए, किसी स्क्रू ड्राइवर से कर लीजिए, उससे भी ये सीधा हो जाएगा। मैंने तो सब हाथ से ही कर लिया था। तो इस तरह से सीधा कर लेंगे सारे पीसेस को। अब इनको हम सेट करेंगे। तो सेट हम जो चटाई वाला पैटर्न होता है ना, उस तरह से हम सेट करेंगे। तो कोई एक पीस ऐसे सीधा रखिए, उसके बाद से एक को इस पट्टी के हम ऊपर रखेंगे। तो पट्टी के एक ऊपर रख देना है ऐसे, और उसके बाद से एक दूसरा पट्टी हम लेंगे और इसको इसके नीचे रखेंगे, पट्टी के नीचे रखेंगे। जो पहला वाला फोल्ड हमने रखा है, पहला लेयर, उसके हम नीचे रखेंगे, ऐसे कर लेंगे। उसके बाद से तीसरी जो लाइन लगाएंगे इसके ऊपर रखेंगे। ये एक, अब आप देख सकते हैं किस ऑर्डर में ये जा रहा है, एक ऊपर और एक नीचे वाला ऑर्डर में ये जा रहा है। अब चूंकि मैंने वाइट ऊपर रखा है तो ब्लैक मैंने नीचे रख दिया ऐसे। तो इस तरह से हम इसको लगाएंगे। अब ये आपके ऊपर है, आपको कितना लंबा रखना है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने 6-6 पीस का सेट इसको रखा हुआ है, तो 5 हुए हैं। एक पीस और मैं इसमें लगा दूंगी और ये 6 पीस हो जाएंगे। तो एक लास्ट वाला इसके नीचे लगाना है ऐसे। मल्टी कलर यूज़ करेंगे तो अच्छा लगेगा, या फिर आपके पास 2 से 3 शेड है तो भी अच्छा लगेगा, जैसा आपके पास हो। मेरे पास 4 कलर थे तो मैंने उनका इसमें यूज़ किया है। अब चूंकि एक ऐसे है तो इसको सिलाई लगा के हम टक कर देंगे ऊपर से। तो ये पूरा सिलाई लगा के मैंने इसको ऐसे टक कर दिया है। तो ये ऊपर से ऐसे जुड़ गया है। अब क्या करना है कि अब दूसरे साइड हमें लेना है और यहाँ से हम इसको सेट करेंगे। तो एक एक लेयर और लगाएंगे हम। तो ऐसे ही करना है, ऊपर नीचे, जिस तरह से मैं कर रही हूँ और जिस तरह से स्टार्टिंग में हमने किया है। अभी तो सीधा सीधा हमने किया है, अब हॉरिजेंटल हम करके इस तरह से 6 पीसेस ऐसे लगा लेंगे। ये देखिए, तो ये चटाई वाला पैटर्न आप क्रिएट कर पाएंगे और इसकी थिकनेस बहुत अच्छी होगी, बहुत वार्म ये होगा। और बच्चे का ब्लैंकेट बना रहे हैं या फिर आप मैट्रेस बना रहे हैं या बड़ा सिंगल ब्लैंकेट बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा होगा। बस ऐसे ही पैटर्न हमें क्रिएट करते जाना है, एक एक पट्टियाँ लगाते जानी है और इस तरह से ऊपर से नीचे हम इसको सेट करेंगे। एक साइड से 6 पीसेस लगाया था मैंने, तो दूसरी साइड से भी 6 पीसेस लगाया है। एक्स्ट्रा पट्टी को कट करके मैंने चारों तरफ से इसमें सिलाई कर दी और इसको फिक्स कर दिया है। ये देखिए, तो एक स्क्वायर पीस इस तरह से हमें मिलेगा आपका चटाई पैटर्न में। ये देखिए ऐसे। तो फिर इसको रेडी कर लेना है और इसी तरीके से आपको जितने पीसेस चाहिए उतने पीसेस आप इसको रेडी कर सकते हैं।
पीछे आप देखेंगे तो इसमें मैंने छोटी छोटी पट्टियाँ भी यूज़ कर ली हैं और कोई भी वेस्टेज नहीं गया। और इसकी थिकनेस आप देखेंगे तो ये डबल लेयर आपका स्वेटर है और ये 4 लेयर स्वेटर की आपको थिकनेस मिलने वाली है, वार्मनेस मिलने वाली है। तो इस तरह से आप जितने भी पीसेस आपको सिंगल बेड का ब्लैंकेट बनाना है या मैट्रेस बनाना है, बेबी ब्लैंकेट बनाना है, उसी हिसाब से आप इसको बनाते जाइए। मैंने एक पीस में 6 ये पट्टियाँ जो है एक साइड में लगाई हैं और 6 पट्टियाँ वर्टिकल और हॉरिजेंटल दोनों इस तरह से लगाया मैंने। अब मैं इनकी लंबाई चौड़ाई आपको बता देती हूँ एक आइडिया के लिए कि 11 इंच है और इधर से भी 11 इंच स्क्वायर में। तो इस तरह से स्क्वायर स्क्वायर पीसेस बना के आप इसको रेडी कर सकते हैं। तो मैंने इनको इस तरह से बना लिया है। अब जितने पीसेस मुझे बनाने हैं मैं वो इस तरह से बना लूँगी। तो यहाँ देखेंगे आप जो जो बचे हुए मेरे पास स्वेटर के पीसेस थे और कुछ फ्रेश भी थे तो उनको भी मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे बैक साइड में आपको कोई भी पुरानी चादर या पुरानी शॉल का यूज़ कर लेना है, उससे इसकी वार्मनेस और बढ़ जाएगी, थिकनेस और बढ़ जाएगी। तो बस इस तरह से ले लीजिए और पीसेस बनाते जाइए। और शॉल अगर आपकी सिंगल है, जैसे सिंगल ही शॉल आती है, आपको डबल बेड बनाना है तो शॉल को जोड़ लीजिए, 2 शॉल को कर लीजिए या फिर आप डबल बेड शीट का यूज़ कर सकते हैं, पतले कंबल का यूज़ कर सकते हैं इसमें। और इस तरह से पीसेस को सेट करते जाइए। ऐसे देखिए पीसेस को स्क्वायर में सेट करते जाइए। तो ऐसे पहले हम सेट कर लेंगे, जितने पीसेस बनाते जा रहे हैं उतने पीसेस को हम सेट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे ना, जो बीच में इसको पहले हम टक कर लेंगे शॉल से। तो 2-2 पीस का सेट बना के आप शॉल में अटैच कर लीजिए। अच्छे से चारों तरफ से सिलाई लगा लीजिए और बढ़िया से जैसे बड़ी रज़ाई बनती है उस तरह से आप शॉल को इस तरह से सेट कर लीजिए। और इसके बाद से हम यहाँ पे बीच से स्टार्ट करेंगे और बीच से जो जॉइंट है उनको पे हम इस तरह से कवर करेंगे पट्टियों से। तो ये मैंने कॉटन की पट्टी ली है, सिल्क की आपके पास हो या फिर आपके पास स्वेटर ही हो उसको भी जोड़ जोड़ के आप कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा फोल्ड करने में मुश्किल होगा। तो इसी तरह से आप कॉटन की पट्टी ले करके और लंबी लंबी पीसेस कट कर लीजिएगा, सीधी सीधी स्ट्रेट पट्टी इसमें लगेगी। और ऐसे पूरा जो जोड़ आ रहा बीच में, ऐसे पूरे जोड़ को कवर करते हुए इस तरह से आप इन पर ऐसे लगा लीजिएगा। तो ये जोड़ पूरा जहाँ तक आप नीचे तक इसको लगाते जाएंगे स्क्वायर को, उसके ऊपर ये जोड़ लगता जाएगा। उसके बाद से आप इस तरह से प्लस के साइन में आपको इसको लगाना होगा ताकि बीच वाला जोड़ भी हाइड हो जाए। तो ऐसे जोड़ को हाइड कर लीजिए। अभी मैंने फ़िलहाल इस पर पिनअप किया है सेट करने के लिए। इसको इसी तरह से हम जोड़ पर सारी पट्टियों को ऐसे लगा देंगे। जब फाइनल हो जाएगा, जितने भी स्क्वायर आपको लगाने हैं वो फाइनल हो जाएंगे, तब लास्ट जो है हम पूरे चारों तरफ, जैसे हम किसी चादर में या रज़ाई में हम चारों तरफ पट्टी लगाते हैं, उसी तरह से सेम कलर की पट्टी आप चारों तरफ ऐसे लगा लीजिए। 4 इंच की पट्टी कट करके उस तरह से मोड़ के हुए लगा लीजिए। तो यहाँ मैंने सिर्फ पिनअप किया है, एक आइडिया आपको मैं दिखा रही हूँ कि इस तरह से आप कर सकते हैं और पूरा का पूरा इसको आप ऐसे कवर कर सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे तो बीच में जो जोड़ पड़ रहा है उसको हाइड कर लिया है मैंने और इस तरह से लगा दिया है। अब जितने भी पीसेस आपको लगाने हैं इसी तरह से लगाते जाइए और उन पर जो है ये पट्टियाँ लगाती जाइए। तो गाइज़ ये जो है ना, काफ़ी थिक रज़ाई आपकी बन के रेडी होगी। अगर आपके पास रज़ाई नहीं है या आप बेबी ब्लैंकेट बनाना चाहते हैं या आप मैट्रेस बनाना चाहते हैं तो इस मेथड से बहुत अच्छे से आपके पुराने स्वेटर का रीयूज़ भी हो जाएगा और इस तरह से कोई भी खर्च नहीं आएगा इसमें। सिर्फ आप पुराने स्वेटर का यूज़ कर लीजिए, पुरानी चादर या शॉल का यूज़ कर लीजिए और इस तरह से आप इसको बनाते जाइए। तो कुछ डिज़ाइंस यहाँ मैं शो कर दे रही हूँ, उसको आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में भी आएगा कि किस तरह से आप इससे आइडिया लगा सकते हैं। आप इससे ब्लैंकेट बना सकते हैं, बेबी ब्लैंकेट, मैट्रेस किस तरह से बना सकते हैं। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।